देखो मेरे को पीने के लिए बोल रहे हैं। लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। अभी देखो रात के 3 बज रहे हैं। मैं अभी अपने तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी आप थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ वियतनाम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है। मतलब इसकी अगर हिस्ट्री और अगर आप मॉडर्न अभी देखोगे वियतनाम को, तो ज़मीन आसमान का अंतर है और बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इंडिया और वियतनाम के बीच में। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वीज़ा का क्या प्रोसेस है, टिकट कहाँ से बुक करना है, कौन सी एयरलाइन से बुक करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये कोलकाता से काफ़ी लिमिटेड फ़्लाइट रहती है। मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री अगर आप जाओगे तो 1 या 2 रहती है। एज़ कम्पेयर टू अगर मुंबई और दिल्ली देखोगे तो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं है। तो मुझे रात की फ़्लाइट मिली है और मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पहले, क्योंकि यार भूख लगी हुई है। रात की फ़्लाइट है, वैसे कोई ऑप्शंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर मुंबई के अगर आप लॉन्च या दिल्ली के जाएंगे तो यहाँ लिमिटेड ऑप्शंस है। थोड़ा गड़बड़ हो गया था मेरे साथ। मैं क्या कर रहा था ना, मैंने पावर बैंक अपने बैगेज में रख दिया था और जैसे ही मैंने बोर्डिंग पास लिया, मैं थोड़ा दूर गया, मुझे याद है कि मैंने भूल गया हूँ कि वो उसमें ही है, बैग में ही रह गया। तो मैंने फिर इंडिगो वालों से बात की, काफ़ी हेल्पफुल थे इंडिगो वाले। तो उन लोगों ने मुझे पहले एक 10 मिनट बैठाया, जो नीचे सेक्शन होता है बैगेज सेक्शन, वहाँ लेके गए। सिंपल प्रोसेस नहीं है। अगर आप इमिग्रेशन की अगर बात चले जाओगे तो थोड़ा पेपर वर्क आ जाएगा, लेकिन मैंने क्या, इमिग्रेशन के पहले ही मेरा सब चीज़ हो गया था, मुझे याद आ गया था। तो मैं गया, उन लोग ने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो लोग ने मुझे 10 मिनट वेट कराया, फिर बैगेज सेक्शन में लेके गए। मैं पहली बार ही बैगेज सेक्शन में गया था और फिर वहाँ एंट्री करा के मैंने पावर बैंक निकाल लिया, तो बस प्रोसेस फ्री। लेकिन यही अगर आप गलती इमिग्रेशन की बात करोगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब डरने का कोई बात नहीं है, गलती हो ही सकता है किसी से भी और बैगेज में आ ही सकता है। मतलब आप भूल सकते हो कि वो पावर बैंक निकालना पड़ता है। तो फिर प्रोसेस इजी था, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो डरने का ऐसा कुछ बात नहीं है। और वीज़ा का लेकिन बात है कि आप लोग को एयरलाइंस बुक कहाँ से करना है। सबसे पहला बात, अगर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन है तो आप प्रायर 1 मंथ प्रायर पहले सब एप्लीकेशन में जा के देखो कि कहाँ रेट सस्ता है। स्काई स्कैनर कोई उतना खास काम नहीं करता है वो। मतलब अगर आप उनके थ्रू बुक करने जाओगे तो वो पेज URL नॉट फाउंड ये सब दिखाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डिफरेंट साइट में जाओ, मेक माई ट्रिप, इज़ माई ट्रिप, फिर इग्जिको, और वहाँ जाके रेट्स कंपेयर करो। मतलब बार बार आपको चेक नहीं करना, क्योंकि अगर आप बार बार चेक करोगे तो उन लोग का एल्गोरिदम रहता है ऐसा कि उन लोग को पता चल जाए कि आप ये पर्टिकुलर फ्लाइट देख रहे हो। और सेकंड ऑप्शन आप जो जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट का वेबसाइट है, वहाँ जाके देखो। तो कभी कभार क्या होता है ना, जैसे कि मेक माई ट्रिप जो बुकिंग एजेंसीज होती है, वहाँ के रेट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप विस्तारा या फिर इंडिगो उनके वेबसाइट में जाके बुक करोगे तो कभार डिफरेंस आ जाता है। बट ड्यू टू लाइक रशिया यूक्रेन वार के बाद से जो प्राइसेस एयरलाइंस के बढ़े वो अभी तक डाउन नहीं हुए हैं। मैंने पहले बुकिंग करा लिया था, तो मैंने डायरेक्ट जो एयरलाइन की करियर की जो साइट होती है वहीं से मैंने बुक कराया था, तो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा। और वीज़ा, वियतनाम का वीज़ा वेरी सिंपल है। मतलब कोई दिमाग लगाना नहीं है, कोई एजेंट के पास आपको जाना नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा फॉर्म भरने में और $25 आपको पे करना है। मैंने न्यू कार्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि उसके जो फॉरेक्स मार्कअप रहता है वो कोई आप यूज़ कर रहे हो या फिर ICICI बैंक का, तो उसमें क्या आपका थोड़ा चार्ज लग जाएगा, फॉरेक्स मार्कअप बोल के लगता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप ये न्यू कार्ड से पेमेंट करो वियतनाम वीज़ा के लिए। वेरी सिंपल है, कोई एजेंट के थ्रू मत जाना। कोई 10th या 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भी भर सकता है। उसकी जो वेबसाइट है, डिफरेंट वेबसाइट है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। थर्ड पॉइंट, करेंसी कहाँ से लेना है आपको। मतलब वियतनाम का अगर आप देखोगे और इंडिया का कंपेयर करोगे तो 1 ईयर में ये मूव हो रहा है 0.032 से 0.035। अभी करेंटली 0.034 चल रहा है। लेकिन इसका जो अनऑफिशियल रेट है, जो मतलब मार्केट में अगर आपको करेंसी लेना तो 0.40, तो बहुत डिफरेंस है। मान के चलो अगर आप 1 मिलियन VND लोगे तो 300 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इससे बेटर आप मतलब 1 मिलियन VND यहाँ से लो, मतलब अराउंड 3300 का पड़ेगा। और बाद बाकी आप न्यू कार्ड कैरी करो और डायरेक्ट वियतनाम में उतर के वहाँ की कोई ATM से विड्रॉल कर लो, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि वहाँ क्या फॉरेक्स मार्कअप लगेगा नहीं और जो एक्सचेंज रेट रहेगा वीज़ा का वही लगेगा। तो अगर आप दूसरे मतलब कोई एजेंट के थ्रू जाओगे और ATM से वहाँ से ATM से निकालोगे तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो ये पता नहीं चलता अपने को कि वो डेसिमल में रहता है ना। लेकिन आप वही अगर आप 1000 में देखोगे तो पर 1 मिलियन VND में 300 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये आप मान के चलो। सो गेट अभी ओपन नहीं हुआ है, कुछ देर में ओपन हो जाएगा गेट भी।
एक और बात बताना है आपको, अगर आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो वियतनाम के वियत जेट जो है और जो वियतनाम एयरलाइंस है वहाँ से बुक मत करना, इंडियन एयरलाइन से ही बुक करना, क्योंकि उनके लगेज में थोड़ा इशू हो जाता है। लाइक उसमें केवल आप हैंड बैगेज लेके जा सकते हो, लगेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको बुक करना है तो इंडियन एयरलाइंस जो है उन्हीं से बुक करना, लाइक इंडिगो, स्पाइस जेट, इंडिगो के लिए मतलब अदर सिटीज़ से, दिल्ली, मुंबई, तो इंडियन एयरलाइन से बुक करना। वियतनामीज़ एयरलाइन से बुक मत करना, क्योंकि उन लोग लगेज का एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और इवन फूड का भी बहुत ज़्यादा है चार्जेस, और ऑप्शंस देंगे नहीं उन लोग फूड में। वेलकम टू वियतनाम, हनोई। ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वियतनाम का, पहले हो ची मिन सिटी है, ये कैपिटल ही है हनोई, और ये आपका नॉर्थ वियतनाम में पड़ता है, और जो हो ची मिन सिटी है वो साउथ वियतनाम में पड़ता है। मैं इसका पूरा हिस्ट्री आपको बताऊंगा। अभी बज रहे रात के 2, दोनों इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ, इंडिया वाले और वियतनाम वाले किसी ने कुछ पूछा नहीं, 2 मिनट में स्टैम्प मार के मुझे दे दिया, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे करेंसी और सिम मिल जाएंगे आपको। जैसे कि सिम थोड़ा यहाँ पे महंगा है, मतलब इसलिए मैं सोच रहा हूँ सिटी से ही लूँगा, क्योंकि 280 GB है 5G, और उसके अराउंड 1400 पड़ रहा है, तो वहाँ मतलब डिफरेंस हाफ का हो जाएगा, तो वहाँ से लेने में बेटर है। और मैंने ATM से विड्रॉल कर दिया है। MSB बैंक है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो, तो वहाँ से मैंने 1 मिलियन एक बार निकाला हूँ, और अपने न्यू कार्ड से निकाला हूँ, ताकि पता चलेगा कि क्या रेट एक्सचेंज रेट ले रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने कोलकाता से एक्सचेंज किया था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा महंगा है, तो लेट्स सी यहाँ पे न्यू कार्ड कितना यूटिलाइज़ हो पाएगा। और मैं आपको हनोई सिटी टूर कल देने वाला हूँ, और हनोई की हिस्ट्री, वियतनाम की हिस्ट्री मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इंडिया से एकदम सिमिलर वे में दोनों का हुआ है, मतलब प्रोग्रेशन जो होता है, दोनों अलग अलग जो ख़राब फेज से गुजरे हैं। मतलब इंडिया में ब्रिटिश लोग ने राज किया था, वहाँ पे फ्रेंच लोग ने राज किया था, मतलब वियतनाम में। तो ये दोनों का हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा अच्छा से कल। यहाँ पे ग्रैब एक है, मतलब यहाँ पे मतलब इतना अच्छा सिस्टम है, अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे ओला उबर, तो मतलब ग्रैब यहाँ बुक करोगे तुरंत आएगा, और यहाँ पे खुद से आते हैं, मतलब ओला उबर आपको परेशान कर देंगे वहाँ पे इंडिया में, और ये डिफरेंस है। चले अपने, हाँ चले। तो ये एक ड्राइवर है यहाँ पे अपने, वो मिल गए हैं, तो उनको अगर बगल में ही हम लोग का स्टे है, तो वो मुझे वहाँ छोड़ देंगे और सरदार जी को वहाँ पे। तो हम लोग ने वैसा कर लिया, क्योंकि अकेले जाना रात को 2 बजे थोड़ा रिस्क लग रहा था मुझे, क्योंकि एक न्यू कंट्री है। तो सरदार जी मिल गए थे। तो देखिए ये टैक्सी ड्राइवर है अपने, मतलब काफ़ी, मतलब अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, आदमी लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। ये देखो हनोई का एयरपोर्ट कुछ ऐसा लगता है रात के टाइम। और वो देखिए वो ड्राइवर लेके चले गया उन्हें, मतलब मेरे से ले रहे हैं 1000 VND अप्रॉक्सीमेटली, आप कर लो 3.5 से, मतलब मैं बता रहा हूँ एक रेट, तो 350 रुपये का पड़ा है रात के टाइम, ठीक है। ये देखो ऐसा टैक्सी में अपने जाने वाले रात को। और सरदार जी मज़ा आ रहा है वियतनाम में? हाँ जी, मज़ा आना शुरू हो गया ना। लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। अभी देखो रात के 3 बज रहे हैं, मैं अभी अपने स्टे पे जा रहा हूँ, और लोग अभी से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फॉर द ब्रेकफास्ट, तो आधी रात पे स्टार्ट कर दिया है। मतलब कुछ ऐसा है हनोई का स्ट्रीट मॉर्निंग में। मौसम काफ़ी सही है, मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, और मैंने यहाँ पे आया हूँ सिम कार्ड लेने, तो देखता हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एयरपोर्ट सिम कार्ड का डबल से भी ज़्यादा रेट है, इसलिए सिटी सेंटर आके या फिर अपने हॉस्टल या फिर अपने होटल में जहाँ स्टे कर रहे हो उसके आसपास में आपको सिम कार्ड मिल जाएगा, तो वहीं से लेना सिम कार्ड आके, वरना आपका 700 to 800 इंडियन रुपीज़ में लॉस होगा। तो बेटर है कि आप एयरपोर्ट से ना लेके यहाँ से लो आके। का एक लोकल हुक्का टाइप का है, इसलिए सिगरेट पीते हैं लोग, मतलब देखो सुबह से चालू हो जाता है इनका। ये लोकल है,
देखो मेरे को पीने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बियर स्ट्रीट है, मतलब बियर स्ट्रीट बोलते हैं। अभी देखो ऐसा माहौल है, रात में कुछ अलग ही होगा इसका। मैं रात को भी आपको इसका माहौल दिखाऊंगा कैसा रहता है। यहाँ पे देखो जैसे जब ब्रेकफास्ट होता है ना, ये छोटे टूल होते हैं, स्टूल टाइप के, उस पर खाते हैं। और इन लोग वेजीज बहुत खाते हैं, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। डू यू हैव एनीथिंग? चाय? चाय या वेजिटेरियन टोफू एंड? आप लोग को लग रहा होगा कि ये कुछ वो जला रहे कचरा, लेकिन ये कचरा नहीं जला रहे। कोई ट्रेडिशन होता है इन लोग का, तो लोग अपने घर के बाहर ये कुछ पेपर होता है इन लोग का, वो हमेशा जलाते रहते हैं। मतलब सुबह हुआ शाम हुआ, ये कचरा नहीं जला रही है। तो ये इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये कोई ट्रेडिशन है इन लोग का, वियतनामीज कल्चर में आता है ये।